अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। नाज़रीन, मेरा क्योंकि होम टाउन जो है वो पाकपतन है, तो मैं लाहौर से पाकपतन की तरफ गामज़न हूँ। मैं सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो नमाज जमात के दरमियान ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि तरक्की याफ्ता और बड़ी तजर्बाकार टीम है, इस तजर्बाकार टीम के होते हुए जमात के दौरान ही बिजली चली गई। जिस तरह के इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होता रहा कि ये लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग का मसला है वो अब क्योंकि तजर्बाकार टीम आ चुकी है तो ये इसको कंट्रोल कर लेगी। वही वैसे ही मजाक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ कभी सहरी में किया जाता रहा और आजकल नमाज के टाइम पे किया जाता है। पाकिस्तान की हस्ती बस्ती मईशत को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लालच में और अपनी हुकूमत बनाने के लालच के अंदर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियां और इस मुल्क की मईशत दाव पे लगा दी और इस हालत में पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि पाकिस्तान इस वक्त वो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा है। लेकिन क्योंकि ये बड़ी तजर्बाकार टीम है, संभाल तो लेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन वज़ीर आज़म बने उन्होंने बड़े जोशो खरोश से कुछ बयानात दिए। उन बयानात में उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दूंगा चाहे मुझे अपने कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़े। सॉरी, अपने नहीं कहा था, चाहे मुझे कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़े। तो मीडिया के अंदर बड़े बड़े जो मुफक्कर बैठे हुए हैं उन्होंने समझा कि शहबाज शरीफ साहब शायद ये कह रहे हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन वो तमाम बातें गलत साबित हुई और इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उससे ये लग रहा है कि उनकी बात का मतलब ये था कि वो पाकिस्तान की आवाम के तमाम कपड़े बेचकर इस मुल्क की मईशत को फिर भी तबाह बर्बादी करेंगे। वो इस मुल्क की मईशत को ठीक कर ही नहीं सकते। उसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आए हैं इस वजह से ताकि अपने ऊपर किए जाने वाले केसेस और नैब के अंदर कुछ इस्लाहात किए जा सकें, और वो आज काम इन्होंने कर भी लिया और उसमें कामयाब भी हो गए। उसके अंदर जो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने काफ़ी रुकावटें डाली क्योंकि जो भी तरमीमी बिल होता है वो सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर से ही पास किया जाता है। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान उस बिल को पास नहीं करते तो फिर सेनेट का और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है और उस मुश्तरका इजलास के अंदर उस बिल को मंजूर कर लिया जाता है। तो आज वैसे ही किया गया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो EVM मशीन को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो नैब के में 31 तरामीम भी कर ली गई। पाकिस्तान की आवाम के साथ तो खिलवाड़ इन्होंने कर लिया है, लेकिन ये कब तक चलेगा पाकिस्तान की आवाम के साथ, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो अमेरिकन साजिश और इसराइल की साजिश की मदद से ये हुकूमत बनी है, ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक करते रहेंगे। और इन्होंने जैसे हमेशा पिछली हुकूमतों में अपने 35 साल दौरे हुकूमत में किया। मैं इस कौम की गैरत को, मैं आपको इस वज़ीर आज़म की गैरत में आपको बताता चलूँ कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो बरतानिया की मलका की जो तकरीब है, वो क्या कह सकते हैं आप, उसकी जो पैदाइश के दिन की खुशी, हैप्पी बर्थडे जो जिसको कहा जाता है, सालगिरह का दिन जिसको कहा जाता है, वो मनाने के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब एक थक्कड़ से ब्यूरोक्रेट जो कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट था उसके पास गए कॉन्सुलेट के अंदर, और उसको अपने हाथ से उन्होंने केक खिलाया और केक में उन्होंने इस आवाम को ये बताया कि तुम एक भिखारी अवाम हो, इस मुल्क का
वज़ीर आज़म भिखारी है। इस मुल्क की आवाम कभी तरक्की कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक थक्कड़ से ब्यूरोक्रेट को केक खिला सकता है, आप जाके सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रोलिंग की गई, लेकिन उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पाकिस्तान की इज्जत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पाकिस्तान की नामूस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन बेगैरत लोगों की अपनी इज्जत तो कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं। अब बड़े मज़े की बात यह है कि रशिया फिर वही बातें कर रहा है। आज समा टीवी के ऊपर रशियन एक एम्बेसडर ने पाकिस्तान को फिर से दावत दी, पाकिस्तान से कहा कि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत पे गंदम के ऊपर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए हम देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारी तरफ पहला अपना कदम बढ़ाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके अपने केसेस ख़त्म करने के लिए जो इन्होंने हुकूमत बनाई थी उसमें ये कामयाब हो चुके हैं, और पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तानी अवाम के जो कपड़े हैं वो इन्होंने बिकवाना शुरू कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी अवाम के जो कपड़े हैं वो कैसे ये बेच रहे हैं? आप ये देखें कि इन्होंने मुल्क की जो मईशत थी, तरक्की याफ्ता मईशत, जिसको इनके अपने अदाद शुमार जो अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की रिसेंटली, जिसके अंदर हर इदारे के अंदर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अचीवमेंट की। तकरीबन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर 30% तक ग्रोथ रही। पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन जो अदाद शुमार थे वो 7% पर मौजूद थी, लेकिन इनको तो अपने केसेस से जान छुड़वानी थी। इनको तो इक़्तिदार में रहने के लिए नैब को ख़त्म करना था, इक़्तिदार में रहने के लिए ईवीएम मशीन को ख़त्म करना था। इन्होंने इक़्तिदार में रहने के लिए पाकिस्तानी अवाम को जलील करना था। इन्होंने इक़्तिदार में रहने के लिए पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करना था। एक शख्स को, सिर्फ एक शख्स को इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर दोबारा दाखिल करने के लिए पाकिस्तान के पूरे कानून में को ही तब्दील कर दिया, पाकिस्तान के कितने बड़े इदारे को तब्दील कर दिया। उसके चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उसका चेयरमैन अभी तक नहीं लगाया गया। आप ये देखें कि पाकिस्तान की आवाम के साथ ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं, और आज ये उनसे पूछ रहे हैं, उन इदारों से पूछ रहे हैं जैसे वो चोर हैं। यानी कि उन इदारों से ये लोग पूछ रहे हैं कि बताएं जी कि आपके जो है असासे अपने शो करें। अब ये बड़ी मज़ाहिया बात थी, क्योंकि ये बात करने वाला एक इंतहाई नामाकूल शख्स था, जिसको एक आप ये कह लें कि सियासत की खबर तो क्या, वो इस साजिश में शामिल था। लेकिन लोगों को अब पता चल चुका है, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एजुकेट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एजुकेट हो चुकी है। क्योंकि ये लोग उस इंसान के खातिर नहीं निकले जिसने इस कौम की इज्जत पूरी दुनिया में जगाई। उसने बताया कि पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। इस मुल्क की तरफ जो आंखें दिखाएगा, जो इस मुल्क को इज्जत नहीं देगा, जो इस मुल्क के साथ बदसलूकी करेगा, उसको मुकम्मल तौर पर जवाब दिया जाएगा। आज तक 3.5 साल के अंदर, इसके दौरे हुकूमत के अंदर, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर सके, या पाकिस्तान के ऊपर बात कर सके, या पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत कर सके, पाकिस्तान की मईशत को रोक सके, पाकिस्तान के जो वजारत खारजा के फ़ैसले कर सके, पाकिस्तान के वजारत दाखिला के फ़ैसले कर सके, पाकिस्तान की जो आवाम के फ्यूचर के फ़ैसले कर सके। वो 3.5 साल तक जो नहीं हुआ था, वो इनके हुकूमत में होने शुरू हो चुका था।
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نیازی سے جان چھڑوانے آئے ہیں، جو اس نیازی سے جس نے پاکستان کی معیشت کو پچھلے 3.5 سال کے اندر مائنس جی ڈی پی گروتھ مائنس سے 7% پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، جو کہ یہ بغیرت لوگ اپنے 35 سالہ دور حکومت کے اندر بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ کریں گے بھی کیوں؟ ان کے تو اپنی جیبوں کے اندر اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے پاکستان کا لوٹا ہوا کہ ان کی آنے والی 50 نسلیں سکون سے اس پیسے کو کھا سکتی ہیں، کیونکہ ان کو حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے۔ بینکوں سے سود لے کے بھی ان کی اولادیں کھا سکتی ہیں۔ ان کے بچے یہ رانا ثناء اللہ صاحب دھمکیاں دیتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب وہ جا کے پشاور کے اندر بیٹھ گئے ہیں، وہ جا کے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ضمانت لے چکے ہیں۔ تو اس انسان نے اس نے کہا کہ میں اگر اپنے باپ کا نہیں ہوں گا کہ اگر وہ اسلام آباد میں دوبارہ آ گیا، وہ شخص ایسا مرد مجاہد ہے جس نے پاکستان کی ناموس کی حفاظت کی، جس نے پاکستان کے اندر جو مسلمانوں کے ناموس کی حفاظت کی، مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، دنیا کو اسلام و فوبیا کے خلاف جگایا، دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر کس طرح ظلم کر رہا ہے، دنیا کو بتایا کہ کشمیر کے اوپر بھارت کس طرح سے ظلم کر رہا ہے، دنیا کو بتایا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا تو مسلمان ایک دن ضرور نکلیں گے۔ اس نے بتایا کہ برما کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس نے NIC یعنی کہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو تمام مسلم ممالک کی اس نے جو کانفرنس کی، پاکستان کے اندر تمام مسلم ممالک کو بلوایا اور ان کو بتایا کہ ہمیں ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہیے تمام مسلم کنٹریز کو، تاکہ ہمارے فیوچر کا فیصلہ کوئی اور نہ کر سکے، ہم اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اس عوام کو اس عزت کی عادت نہیں ہے، اس عوام کو تو عادت ہے ان بیکاریوں کی، اس عوام کو عادت ہے ان چوڑوں کی، اس عوام کو عادت ہے ان معجون بیچنے والوں کی، کیونکہ یہ پاکستان کی صرف اور صرف عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ انہوں نے چائنا کے ساتھ اس وقت اتنے تعلقات خراب کر لیے ہیں کہ IMF کا معاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے پیکج چاہتے ہیں، آپ ہم سے ڈیل چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کینسل کریں، آپ رشیا کے ساتھ جتنی بھی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی آپ اس کو کینسل کریں۔ اور یہاں تک کہ یہ عمران خان کی بغض میں اتنے برے ہو چکے ہیں، اتنے بغیرت ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ایک سادہ سے لیٹر کو IMF کا کانٹریکٹ بتا دیا۔ یہ تو ان کی ایجوکیشن کا حال ہے، اور یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کی وزارت خزانہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل وہ شخص ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں سب سے زیادہ پروفٹ کمایا، لیکن یہ بغیرت شخص ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ترقی کر رہا تھا، پاکستان کے جو اس وقت اعداد و شمار ہے ترقی کے، وہ اب سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کس طرح کے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کی تیاری نہیں تھی۔ ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کے اوپر ظلم کیا، پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی چکی کے اندر پیسا۔ اس وقت پاکستان میں 30% سے زیادہ پرائسز بڑھ چکی ہیں ہر چیز کی۔ پاکستان سری لنکا کی معاشی حالت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو اپنے فیصلے کر لیے ہیں، انہوں نے تو رجیم چینج ہونے کے باوجود رشیا سے تیل خرید لیا، لیکن ان بغیرتوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ رشیا سے تیل خرید سکیں۔ کیوں خریدیں گے؟ ان کی اوقات نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے، ان لوگوں کے اندر وہ بہادری نہیں ہے۔ یہ ڈرے ہوئے بے خوف لوگ نہیں ہیں، یہ نڈر نہیں ہیں، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنے باپ کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے باپ کو، وہ اس باپ کو جس نے صرف رشیا سے بچنے کے لیے اس ڈرپوک ملک سے
जिस ने सिर्फ रशिया से बचने के लिए दुनिया के 48 ममालिक की एक फ़ौज तैयार की ताकि रशिया उस मुल्क के ऊपर हमला ना कर सके। और ये लोग, मुझे कुछ दिन पहले एक शख्स ने एक पोस्ट शेयर की, उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि जब खुमैनी ने ईरान के अंदर इनकलाब लाने का सोचा तो ईरान कभी भी वो सुपर पावर नहीं था, ईरान के पास अपने एटमी हथियार नहीं थे, ईरान के पास प्रॉपर फौज नहीं थी, लेकिन उनके अंदर गैरत थी, उनकी आवाम के अंदर जागने का शऊर था। उन्होंने ईरान के अंदर इनकलाब ला कर दिखाया। फिर उसके बाद आप दूसरी मिसाल ले लें, अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने 4 डिकेड तक, यानी कि 40 साल तक मुख्तलिफ दुश्मनों से पंगे लिए, मुख्तलिफ दुश्मनों के साथ जंगें लड़ी, अमेरिका की 20 साल की बदमाशी बर्दाश्त की, अमेरिका के जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन वो कोई एटमी हथियारान के मालिक नहीं थे, उनके पास कोई एटमी हथियार नहीं थे। लेकिन इनकी गैरत आप ये देखें कि उन्होंने अमेरिका से जान छुड़वाई और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन ये बेगैरत लोग कभी भी पाकिस्तान की मईशत के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए कभी भी अपने बाप के खिलाफ खड़े होंगे नहीं, क्योंकि इनको वहाँ से पैसा आता है, इनकी जेबें भरी जाती हैं, इनके बच्चों की जेबें भरी जाती हैं, इनकी उंगलियां यूँ खड़ी हो जाती हैं। ये बेगैरत लोग पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। ये आज बजट पेश करने जा रहे हैं और उस बजट के अंदर जो पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो 40% तक हो चुका है। पाकिस्तान के जो बजट का खसारा है वो 30% तक पहुंच चुका है। आप ये हाल लगा, पाकिस्तान का जो करंट डेफिसिट है वो वापस जो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिसको सरप्लस के अंदर कर दिया था, उन्होंने फिर से इस करंट डेफिसिट को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान का जो खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये इन लोगों की सियासत है, ये इन लोगों का तजर्बा है और इन्होंने पाकिस्तान की आवाम, आप ये देखें कि जिस बंदे ने 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे, स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे, उनको 22 अरब डॉलर तक पहुंचाया। और ये ऐसे निकम्मे लोग हैं, इन्होंने आते ही उन 22 अरब डॉलर्स को वापस जो पाकिस्तान स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे, जहाँ पे ये लोग छोड़ के गए थे, वहीं पे लाके इनको खड़ा कर दिया और उस बगैरत इसहाक डार को फिर से वहाँ पे बैठ के वो हुक्म दे रहा है, पाकिस्तान की मईशत चला रहा है और सिर्फ मिफ्ता इस्माइल का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए वज़ीर ख़जाना। ये तो सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान की अदालतों के लिए ये शर्मनाक बात है कि उनके बताए हुए मुल्ज़िम, उनके नामजद मुल्ज़िम उनके जो है वो मुल्ज़िम जिनको उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीकें चला चुके हैं, उनको इन्होंने पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा बनाया, पाकिस्तान की फ़ौज से उनको सैल्यूट करवाया। ये पाकिस्तान के अवाम की इन्होंने इक़्तिदार रखी हैं, ये पाकिस्तान की अवाम की इन्होंने सोच बना दी है और गुलामाना सोच बना दी है। आज मेरे कुछ दोस्त अभी भी पटवारी या यूथिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वो खुद को पटवारी कहने के कहलवा के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ये कहलवाने के खुश नहीं होते कि वो पाकिस्तानी है। कोई उनको पाकिस्तानी कहे, कोई उनसे ये कहे कि तुम इस पाकिस्तान मुल्क के कौम हो, तुम एक कौम क्यों नहीं बनते? लेकिन नहीं, उनको यूथिया बनना गवारा है, उनको पटवारी बनना गवारा है, लेकिन पाकिस्तानी बनना गवारा नहीं है। क्यों? तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ये मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे लोगों में एजुकेशन नहीं आएगी, हमारे लोगों की गुलामाना सोच ख़त्म नहीं होगी, वो लोग पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये कमीने लोग इस बात का फ़ायदा उठाते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को कर्ज़ों के तले दबाते चले जाएंगे और पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की नामूस को ख़त्म करते चले जाएंगे। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान की गरीब आवाम का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हुआ है, इतना पैसा जोड़ लिया हुआ है
कि इनकी 50 नस्लें भी आके सुकून से बैठ के खा सकती हैं। इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया। जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनके अकाउंट से 26 अरब डॉलर जो है वो कैसे दाखिल हो गए, ठीक है, लोगों के 26 अरब डॉलर की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको पता तक नहीं है। वो लोग इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, वो लोग इस मुल्क के जो है वो सच्चे और वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, वो लोग इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं। बाप बेटा ने बदमाशियाँ शुरू की हुई हैं और वो हमेशा की तरह बदमाशियाँ करते चले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान की आवाम के साथ जो सलूक वो करना चाहते थे वो करते चले जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इस व्लॉग में मेरी आवाम से गुजारिश है, पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि खुदा का खौफ कर लें। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को वोट दें, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। और खुदारा लोगों और मेरे भाइयों, अपना तो सोच लें। ओ भाइयों, अपना तो ख्याल कर लें, पाकिस्तान का तो ख्याल कर लें। आपके बुज़ुर्गों ने, किसी न किसी बुज़ुर्ग ने तो इस पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की होगी। किसी न किसी माँ ने अपनी इज़्ज़त कुर्बान की होगी, किसी न किसी बहन ने इस मुल्क के लिए अपनी इज़्ज़त कुर्बान की होगी, किसी न किसी भाई ने अब इस मुल्क के लिए अपना ख़ानदान कुर्बान किया होगा। खुदा के लिए जाग जाएं, खुदा के लिए इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, खुदा के लिए अपनी सोच को बदल लें, इस गुलामाना सोच से निकल आएँ। खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, कोई खुदा का वास्ता है भाई। अपना ना सोचें, इस मुल्क का सोच लें, अपने आने वाली नस्लों का सोच लें, अपने बच्चों का सोच लें। लेकिन आप लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो गुलाम रहना है, आप लोगों को तो गुलामी करनी है। आप लोग कहते हैं हम आज़ाद हो गए हैं। वो कहाँ से आज़ादी हासिल की है? कौन सी आज़ादी आपने हासिल की है भाई? आपके फैसले अमेरिका करता है, आपकी खारजा पॉलिसी अमेरिका बनाता है, आपका आर्मी चीफ अमेरिका बनाता है, आपका वज़ीर आज़म अमेरिका बनाता है, वो आपकी हुकूमतें बनाता है, आपकी हुकूमतें गिराता है। कौन से आज़ाद हो तुम लोग? आज़ाद हो तुम लोग? कोई आज़ादी नहीं मिली तुम लोगों को। तुम लोग गुलाम थे, गुलाम रहना चाहते हो, गुलाम रहोगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।